नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप में कार्यपत्रक 49 के अंतर्गत भारतीय थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको इससे ध्यान से सुनना है और इसके बाद इस चैप्टर को बुक में से भी पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर रजिस्टर में करने हैं। भारतीय थार मरुस्थल। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। कौन से? अरावली पर्वतमाला। बच्चों, यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है ये 150 मिलीमीटर से भी कम होती है और ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ है, जिस कारण से यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत शुष्क है। देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर रेत ही रेत है, बालू क्या होती है? रेत। यहाँ पर रेत ही रेत है और जो वर्षा है वो भी बहुत कम होती है। कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से भी कम। इसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, वो वनस्पति जो अपने आप उग जाती है, वो बहुत कम पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसने वाले लोगों को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो यह विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवसादों और आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। बच्चों, जो हम अध्ययन करते हैं हमारे वैज्ञानिक पुरातत्वविद, तो उनसे यह पता चलता है कि पहले यह जो क्षेत्र है, यह मरुस्थल है, यह समुद्र के अंदर था। और इसकी पुष्टि कहाँ पर हुई है? जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवसाद। अवसाद होते हैं बच्चों जो इकट्ठा जम जाता है ना तलछट वगैरह में, उनसे पता चलता है। और आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 180 मिलियन वर्ष पुरानी। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों, शुष्क माने सूखी, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, नमी कम होती है, शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण। भौतिक अपरदन से मतलब बच्चों, जैसे कि मिट्टी का जो कटाव होता है, छटाव होता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कई बार क्या होता है, हवा जो है मिट्टी को उड़ाकर ले आती है, तो वहाँ पर मिट्टी की परत जमकर वहाँ पहाड़ी जैसा रूप भी हो जाता है। और इसके अलावा कई बार मिट्टी उड़कर, जिस स्थान से मिट्टी उड़कर जा रही है वहाँ पर प्लेन हो जाता है। तो इन भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जुगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। यहाँ की भू आकृतियां कौन सी हैं बच्चों? मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे और बरकान, जुगेन, ये सब यहाँ की मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। भू आकृतियाँ का मतलब जमीन पे आकृतियाँ बनी हुई हैं, शेप्स बनी हुई हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले, लंबवत मतलब जो लंबे आकार में होते हैं, लंबवत टीले जो हैं, ऊंचाई, वो भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे, ग्रुप। इसमें आपको क्या बताया कि
कि बरकान क्या है। बरकान वो है जो अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार किसको कहेंगे बच्चों? ऐसी शेप। कैसी शेप? ऐसी शेप जो होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। तो ये इन बालू के टिब्बों को क्या, बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? बरकान। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से भागों में बांटा जाता है बच्चों? देखिए, उत्तरी भाग जिसका ढाल मतलब एक तरह से जैसे जो ऊंचाई होती है उसका ढलना, गिरना, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ, यहाँ की नदियाँ कैसे पाई जाती हैं? क्या विशेषता है यहाँ की नदियों की? निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण जो है, और किसी हिम नदीय उद्गम मतलब जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, पैदा होती है, अभाव में वर्षावाही होती हैं। तो इस क्षेत्र की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं उनमें निम्न वर्षा के कारण बनती हैं, कम वर्षा के कारण, और अत्यधिक ताप, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है इसलिए उसके द्वारा क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। जो भी नदियों में पानी है वो क्या होता है? उड़ जाता है। और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। मतलब कोई ऐसी नदी तो है नहीं जो यहाँ से निकल रही है, इसलिए वो यहाँ की नदियाँ ज़्यादातर सूखी ही होती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। वर्षावाही का मतलब क्या हो गया बच्चों? वर्षावाही नदियाँ वे होती हैं जिनमें केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं। अंतः प्रवाह अपवाह का मतलब है जो किसी दूसरी नदी में मिल जाए। ये यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो थोड़ी दूर पर जाकर दूसरी नदियों से मिल जाती हैं, और इसको क्या बोला जाता है? किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। प्लाया किसको बोलते हैं बच्चों? प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त होता है। वे झीलें जिनके द्वारा हम नमक प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लाया। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी है? थार मरुस्थल क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी है बच्चों? लूनी। यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बना देती हैं। जल अभाव का मतलब जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, इसके आधार पर ही आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों अभी कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है, आप सभी को घरों के अंदर रहना है। जब भी बाहर निकलें उचित दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क पहन कर जाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं। धन्यवाद बच्चों।